नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसमें आज आप पढ़ेंगे हिंदी की 6वीं क्लास में पर्यायवाची शब्द। इससे पहले आप हिंदी की 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने कई टॉपिक क्रमवार ढंग से पढ़े हैं। आज आपका टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन टॉपिक है और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इसे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस एक 2-3 बार इन शब्दों को लगातार आपको देखना होगा। लगातार आप सुनेंगे, देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और परीक्षा में फिर आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। किसी भी टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जिसे आप हल्का मानेंगे वही आप पर हमला करेगा। युद्ध का क्षेत्र हो या जीवन का क्षेत्र हो या परीक्षा का क्षेत्र हो, हर चीज महत्वपूर्ण है। हर चीज को पर पूरा ध्यान देना है, तो हर चीज को लगातार पढ़ते रहना है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करते रहिए। क्लियर है आपको? तो ये वीडियो आपकी मुख्य सेविका के लिए, UPSSC PT के लिए और वीडियो की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है और गंभीरता के साथ पढ़ाई करिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। तो ये एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है हिंदी के पेपर में। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से रखे होते हैं, तो 2 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची कहें या पर्यायवाची कहें या समानार्थी शब्द कहें, बात एक ही हो जाती है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। क्लियर है आपको? तो पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके अर्थ बिल्कुल एक समान होते हैं और इनका उपयोग भी एक तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको किसी एक शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, ऐसे में आप किसी दूसरे शब्द के माध्यम से भी उनके अर्थों को समझ सकते हैं। तो क्लियर है क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? एक बार फिर से समझिए कि पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके अर्थ बिल्कुल एक समान होते हैं। तो किनके अर्थ बिल्कुल एक समान होते हैं? पर्यायवाची शब्दों के। और इनका उपयोग भी एक तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको किसी एक शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, ऐसे में आप किसी दूसरे शब्द के माध्यम से भी उनके अर्थों को समझ सकते हैं। क्लियर है आपको क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है? पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों पर्याय और वाची से मिलकर बना होता है, जिसमें भाव हमेशा मिलता जुलता रहता है। क्लियर है आपको? मिलता जुलता रहता है। पर्याय और वाची है ना, 2 मिलकर शब्दों से मिलकर बना है ये। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ मुख्य पर्यायवाची शब्द जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम कुछ MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए और आपको पता चल सके परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आपको? कोई भी शंका हो आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी शंका दूर की जाएगी। तो पहला पर्यायवाची है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? भूधर, अचल, गिरि, पहाड़, नग और शिखर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर आता है आपका पुत्री। तो बेटी, लड़की, आत्मजा, तनया, सुता, तनुजा, दोहिता और नंदनी। तो तनुजा आपका कई बार पूछा गया है। तनुजा और आत्मजा और तनया, नंदनी, दोहिता, ये आपके पर्यायवाची कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। फिर आते हैं पृथ्वी का पर्यायवाची। तो पृथ्वी के पर्यायवाची मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको पता होंगे। आज पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? धारा, भूमि, वसुंधरा, धरती, वसुधा, भू, मही, इला। इसके अलावा भी अन्य पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, पर आज जो मैंने लिखे हैं वो ये हैं कि धारा, भूमि,
वसुंधरा, धरती, वसुधा, भू, मही, इला। क्लियर है आपको? क्योंकि कई पर्यायवाची शब्द होते हैं एक ही शब्द के, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिखे हैं। इसके अलावा भी आपको पर्यायवाची शब्द अन्य जगह मिल सकते हैं। तो आप ये मत कहिएगा सर आपने ये वाला पर्यायवाची तो बताया नहीं। जो महत्वपूर्ण है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वही पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूं। फिर आते हैं विष्णु के बारे में। तो विष्णु का पर्यायवाची भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्युत्य, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, गोविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के। गोविंद आपका पर्यायवाची श्री कृष्ण का भी बन जाता है। क्लियर है? भगवान का, है ना। फिर आता है आपका राजा। तो राजा का पर्यायवाची क्या है आपका? महीप, महीपति, नरेश, सम्राट, नरेंद्र, महिपाल, ये किसके पर्यायवाची हैं? राजा के। फिर अगला शब्द है आपका महादेव। महादेव अपने भोलेनाथ, शिवशंकर, इनके पर्यायवाची क्या है? शिव, शंकर, चंद्रशेखर, शशि, शेखर, नीलकंठ, पशुपति, त्रिलोचन, चंद्रचूड़, त्र्यंबक, ये किसके पर्यायवाची हैं? महादेव के। फिर आता है आपका रात। तो रात के पर्यायवाची क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। मैंने जितने भी पर्यायवाची यहां पर लिखे हैं इनमें से अधिकांश इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रात का पर्यायवाची होगा रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, त्रियामा, सरवरी। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? पवन, अनिल, प्रभंजन, वायु, समीर, पवमान। क्लियर है आपको? फिर आते हैं शेर के पर्यायवाची पर। तो शेर का पर्यायवाची क्या होगा? मृगराज, केसरी, केहरी, परशुराज, वनराज। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? गज, मातंग, कुंजर, करीश, सारंग, हस्ती, ये किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। फिर गणेश भगवान की पर्यायवाची क्या होते हैं? लंबोदर, विनायक, गणपति, एकदंत, गजानन, गणनायक, पार्वती नंदन। क्लियर है आपको? फिर आपका अगला पर्यायवाची है गंगा। गंगा क्या है? देवानंद, सुरसरिता, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी। तो आज का आपका प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। हिंदी के प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर या किसी किताब में देख सकते हैं। ये आपको कमेंट में लिखना है हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। अब आते हैं हम जल के पर्यायवाची पे। तो जल का क्या है? पानी, बारी, अंबु, सलील, अमृत, सारंग, ये किसके पर्यायवाची हैं? जल के। अग्नि का क्या पर्यायवाची होता है? आग, पावक, वहिन, शुचि, हरि, ज्वालन, और अनल भी होता है अग्नि का पर्यायवाची। कमल का क्या होता है? जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद, नलिन, राजीव। कमल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पति का पर्यायवाची क्या होता है? वल्लभ, स्वामी, दूल्हा, भरतार, सहचर, सुहाग, सोहर, साजन। पति का पर्यायवाची तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पत्नी का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भार्या, स्त्री, गृहिणी, बहू, प्राणप्रिय, औरत, अर्धांगिनी, गृहलक्ष्मी। गृहलक्ष्मी ये किसके पर्यायवाची हैं? पत्नी के पर्यायवाची हैं। क्लियर है आपको? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक एक फोकस बनाकर इसको समझते रहिए, सुनते रहिए, ताकि आपको ये दिमाग में एक ही बार में सभी पर्यायवाची बैठ जाएं और आपका कोई भी पर्यायवाची कभी गलत ना हो किसी पेपर में। एक बार अभी देखिए, फिर एक बार आप रिवीजन कर लीजिए पीडीएफ के साथ या इसी वीडियो को दोबारा देखकर। चांद के पर्यायवाची क्या होते हैं? चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशाचर, निशापति, रजनीश, शशांक। क्लियर है आपको? आनंद का पर्यायवाची क्या है? आमोद, प्रमोद, सुख, प्रसन्नता, उल्लास, खुशी। ये किसके पर्यायवाची है? आनंद के। अब आंख के पर्यायवाची क्या है? आंख का पर्यायवाची भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों परीक्षा में पूछा गया है। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि, विलोचन। राक्षस के क्या होते हैं? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निशाचर, असुर, धनुज, दानव,
देवारी या तो धान। क्लियर है आपका। फिर आपका आता है दुर्गा, जो माँ देवी दुर्गा है आपका, उनके पर्यायवाची चंडी, चंडिका, चामुंडा, भवानी, भव्य, महागौरी, कल्याणी, शैलपुत्री, अंबिका, अंबा। अगला है आपका पर्यायवाची कृष्ण। कृष्ण के पर्यायवाची क्या है? मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, कान्हा, गोपीनाथ, द्वारिकाधीश और श्याम। ये इनके पर्यायवाची हैं कृष्ण के। फिर आते हैं लक्ष्मी के, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी जी के भी पर्यायवाची कई बार पूछे गए हैं, लक्ष्मी माता जी के। तो इंदिरा, कमला, सिंधुजा, पद्मा, विष्णुप्रिया। रावण के दक्षमुख, दशानन, लंकापति, लंकेश। पत्थर के पर्यायवाची क्या होंगे? पाषाण, पावन, शीला, उपल, प्रस्तर। क्लियर है आपको। एक एक पर्यायवाची आपको ध्यान से देखना है ताकि आपके दिमाग में बैठते चले जाएं और आपको दोबारा इन्हें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अगर एक बार और रिवीजन आप आज ही करेंगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएंगे। अनुरोध का पर्यायवाची क्या होगा? प्रार्थना, निवेदन, विनती, याचना। किताब का पर्यायवाची क्या होगा? पुस्तक, ग्रंथ, पोथी। तो पोथी आपको याद रखना है, ग्रंथ आपको याद रखना है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। अंधकार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंधेरा, अंधियारा, तमस, तम, तिमिर भी होता है इसका पर्यायवाची। अनिवार्य का अपरिहार्य, परम आवश्यक, अति आवश्यक, अवश्यम भावी। फिर है आपका असभ्य, कुशिल, अभद्र, गवार, अशिष्ट, हीनाचार। अंगद का क्या होगा? भुजबंद, बाजूबंद, बलि कुमार, बालीपुत्र, बाली तनय। ये किसके पर्यायवाची है? अंगद के। फिर आता है आपका अमृत, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीय, पीयूष, मधु, सोम, सुधा, अमी। ये किसके पर्यायवाची है? अमृत के। फिर जो आपका अश्व का पर्यायवाची है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घोड़ा, तुरंग, बाजी, रविसुत। फिर आता है आपका अतीत, तो पूर्व काल, भूतकाल, विगत, गत। अनुकंपा, दया, कृपा, मेहरबानी, कर्म। अप्सरा का क्या पर्यायवाची होंगे? परी, देवकन्या, अरुण प्रिया, सुख वनीता, देवांगना, दिव्यांगना। ये किसके पर्यायवाची हैं? अप्सरा के। क्लियर है आपको। फिर आते हैं आपका अधिकार के पर्यायवाची। अधिकार का पर्यायवाची क्या है आपका? हक है आपका, स्वामित्व, कब्जा। यहां पर कब्जा होगा, यहां पे कब्जा नहीं, ये वाला होगा कब्जा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहां पर कब्जा होगा, बा आधा बनेगा आपका, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। अधिपत्य। आंधी का क्या होगा? तूफान, चक्रवात, झंझावत, बवंडर। दोस्त का क्या होगा? बंधु, मित्र, साथी, सखा, हितैषी, जीवन साथी और सहायक। ये सब क्या है? दोस्त क्या है? जीवन साथी तो पत्नी का भी होता है, पति का भी होता है, इसको कई जगह प्रयोग कर लिया जाता है। बिजली का क्या होगा? चपरा, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, बिजुरी। ये किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के। क्लियर है आपको। बादल के पर्यायवाची क्या होंगे? मेघ, जालंधर, पयोध, धन, पयोधर। सांप के पर्यायवाची क्या होंगे? भुजंग, विषधर, नाग, उरग। और इसका पर्यायवाची सर्प भी होगा। क्लियर है। सागर के पर्यायवाची क्या होंगे? समुद्र, वारिध, सिंधु, नदीस, जल, धाम और अर्णव। ये किसके पर्यायवाची हैं? सागर के। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची। इसके अलावा और भी होंगे, मैं आगे के वीडियोज में कभी आपको और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची करा दूंगा। लेकिन जितने मैंने आज आपको कराए हैं, इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको ध्यान से याद कर लीजिए, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप फिर कभी इन पर्यायवाची को भूलें ना। क्लियर है आपको। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा इन पर्यायवाचियों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, बताइए आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इसमें? ए दृग, बी विप्र, सी व्योम या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो पहले का आपका ऑप्शन सही है सी, व्योम। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्योम है। क्लियर है आपको। पहले का सी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, फूल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सुमन, बी कुसुम, सी पुष्प, डी तनुजा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो दूसरे का ए ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको। सुमन का पर्यायवाची क्या होगा? फूल। फूल का पर्यायवाची क्या होगा? सुमन। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, इतना आपको याद रखिएगा जब भी प्रश्न पूछा जाए।
क्लियर है? कंफ्यूजन मत रखिएगा, आपको ऐसा ना कंफ्यूजन पा लीजिएगा कि एक ही के सारे पर्यायवाची होते हैं और दूसरे का नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटना है आपको। तो ये भी प्रश्न आपका पर्यायवाची से है। क्लियर है? तो दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द छाटिए। भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। बताइए इनमें से कौन सा पर्यायवाची ऐसा शब्द है जो बाकी तीनों से अलग है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तीसरे का आपका हो जाएगा डी, सुधाकर। ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। भास्कर, रवि, दिवाकर, आदित्य, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न है चौथा, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। बताइए। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। बताइए भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा ए बी सी डी में? उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथे का बी ऑप्शन, दिन। उषा, प्रभात और सवेरा ये किसके पर्यायवाची हैं? सुबह के हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आडंबर का समानार्थी शब्द है या आडंबर का पर्यायवाची शब्द है? बताइए। आडंबर का समानार्थी शब्द या आडंबर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तंबू है, दर्प है, या आवाज है, या ढोंग है? बताइए। आडंबर को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेंडर। जो आपकी गाड़ी आती है हीरो होंडा, वो स्प्लेंडर। तो आडंबर का समानार्थी शब्द होगा आपका ए, ढोंग। क्लियर है आपको? ए, ढोंग जो आपका पांचवा प्रश्न है, यह आडंबर का समानार्थी शब्द होगा। आपका अगला प्रश्न है, कपाल का समानार्थी शब्द है। बताइए कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? अदृष्ट है, खप्पर है, भाग्य है, या माथा है? बताइए कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या माथा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए। तो छठे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, माथा। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। बताइए जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको इसमें से छांटना है। ए ऑप्शन दिनकर, बी दिवाकर, सी सूरज, डी महेंद्र। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर तो सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिवाकर भी होता है, सूरज भी होता है, किंतु महेंद्र सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। बताइए दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या। बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही ऑप्शन सही है? दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो आत्मजा किसका पर्यायवाची है? बेटी का। नंदिनी किसका है? बेटी का। कन्या किसका है? बेटी का। लेकिन भार्या किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। तो इसमें भिन्न कौन सा हुआ? सी ऑप्शन, भार्या। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। बताइए अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए पंख, बी आतंक, सी तिमिर, डी घन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर, घन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नौ का सी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। तिमिर जो होता है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है आपको? मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था। आपका अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आपका शब्द है नियति। नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्या चरित्र होगा, क्या स्वभाव होगा, क्या कर्म होगा, या भाग्य होगा? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो नियति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, भाग्य। नियति, भाग्य ये क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। किस्मत एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। क्लियर है? तो इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं तो आपसे जो प्रश्न पूछा है कि हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, उसको कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए कि हमारे चैनल पर मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। कितनी फीस है? मात्र 450 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच।
इससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। तकरीबन 500 से 550 PDF आपको मिलेंगी मात्र 450 रुपए में। अगर आपने इस भर्ती में सिलेक्शन का संकल्प लिया है, सपना देखा है, आपने अपनी गरिमा बढ़ाने का इस भर्ती के द्वारा सपना देखा है, तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से मात्र 450 रुपए में। और 450 से 40 से 45 हजार तक की नौकरी को पक्का करें। बहुत अच्छा मौका है, बहुत स्वर्णिम मौका है, सबको यह मौका बार बार नहीं मिलता। आपके समय में यह भर्ती आई है, आपके पास पढ़ने का मौका है, तो कोई भी कसर मत छोड़िए, हिम्मत लगाकर पढ़िए, मन बनाकर पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर आप वाकई में अपनी मेहनत में 4 चांद लगाना चाहते हैं, एक मजबूती देने जाते हैं अपनी मेहनत को, तो आपको अच्छा कंटेंट पढ़ने का चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से, जो आपका स्पेशल PDF बैच है। इसकी फीस मात्र 450 रुपए है। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कमेंट करके मांगेंगे तो वहां भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट होंगे, उन सबकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लियर है आपको? तो जरूर जुड़ें इससे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो यह रहा आपका हिंदी का छठा वीडियो, पर्यायवाची शब्द। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चाहे गूगल पर सर्च करके लिखें या किताब में देखकर लिखें, आपको याद है तो ऐसे ही लिखें, पर लिखें जरूर, ताकि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। क्लियर है आपको? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।